श्री कृष्ण कौन है और श्री कृष्ण ही जब समझ में नहीं आते तो बंधुओं श्रीमती राधा रानी कहां से समझ आ जाएंगी। फिर लोग श्री राधा रानी के विषय में अलग अलग प्रकार के भाव, कोई तो कहते हैं ये पात्र ही काल्पनिक है। अरे वो महामूर्ख है भैया, तू काल्पनिक है। हम जो कर रहे हैं वो कर्म है, रामकृष्ण जो कर रहे हैं वो लीला है। नमे कर्माण विलिम्पन्ति नमे कर्म फल स्पृहा, गीता में श्री कृष्ण ने उसकी परिभाषा की है। कैसी मधुर बात है, दो दो कृष्ण पैदा भये हैं, एक देवकी के यहां पैदा भयो, एक स्वयं यशोदा मैया के यहां पैदा भयो है। और एक बात बताऊं, जो देवकी के यहां पैदा भयो है वो 4 भुजा वाले होए, और जो यशोदा मैया के यहां पैदा भयो वो 2 भुजा वाले होए। आप देख लो, मथुरा में द्वारिकाधीश के दर्शन किए कभी? करियो नहीं तो। द्वारिका में द्वारिकाधीश के दर्शन किए कभी? वहां कितनी भुजा वाले ठाकुर जी हैं? 4 भुजा वाले ठाकुर जी हैं। तमद्भुतम बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजम, 4 भुजा। और हमारे श्री बिहारी जी के, राधा रमण जी के, राधा वल्लभ लाल के, गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, कऊ की 4 भुजा देखी? अगर बिहारी जी 4 भुजा में आ जाए तो राधा रानी तुरंत चली जाएंगी वहां से, भैया हम तो तुम्हें जानते ही नहीं है। राधा रमण जी 4 भुजा में प्रकट हो जाएं तो किशोरी जी तो पहचानेंगी नहीं, ये कहां से आ गए, ये कौन प्रभु हैं। अब देखो, ये बात समझने के लिए थोड़ी ब्रज का अनुभव चाहिए। ये तो गीता वाटिका है, भाई जी इस कथा के श्रोता हैं मुख्य, इसीलिए हम ये बात इस तरीके से कहवे को प्रयास भी कर रहे, नहीं तो शास्त्रों की आज्ञा है। और रसिकम प्रतिकाव्य निवेदनम, अपात्र व्यक्ति के सामने ज्यादा ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो समझता ही नहीं है महाराज। पहले समय में तो रास पंचाध्यायी की कथा ही ब्रज से बाहर नहीं होती थी, ब्रज से बाहर होती ही नहीं थी। फिर लोगों ने अपवाद बनाना शुरू किया। फिर श्री सेठ जी ने निर्णय किया कि हम भागवत जी में 5 अध्याय नहीं छापेंगे गीता प्रेस में। फिर श्री भाई जी ने आज्ञा करी कि अगर ये 5 अध्याय नहीं छपे तो भागवत जी तो निष्प्राण हो जाएंगी महाराज। तो फिर सेठ जी ने कहा ठीक है, हम छापने को तैयार हैं, पर आपको उस पर विशेष अपनी स्पष्टीकरण लिखना होगा। आज भी अगर हम मूल भागवत जी हिंदी अर्थ की प्रति लेवें तो उसमें श्री भाई जी के द्वारा प्रकाशित किया हुआ रास की सैद्धांतिक व्याख्या है, जिसको पढ़े बिना रास समझा ही नहीं जा सकता। श्री कृष्ण लीला सामान्य थोड़ी ही ना है महाराज। फिर लोग उसको उल्टा सीधा अर्थ बना लेते हैं। लोग समझते हैं कि श्री कृष्ण के विषय में क्या बोला जा रहा है। श्याम चूड़ी बेचने आया, मनहारे का भेष बनाया, ये सब बातें सही हैं, पर ये सार्वजनिक सभा के लिए नहीं है महाराज। और जब ऐसे अपात्रों को रस की बात कही जाती है तो लोग लीला को समझते ही नहीं है महाराज। ले के डलिया में गोपाल जी को डोलेंगे महाराज, ये परब्रह्म परमात्मा है साक्षात, ऐसे उचित नहीं है। ऐसा थोड़ी ना है कि ठाकुर जी को लेके यात्रा नहीं की जाती, सदा की जाती हैं। हम लोग भी तो ठाकुर जी को लेकर चल रहे हैं, हर संत लेकर चल रहे हैं, पर उनके साथ कैसे यात्रा में श्री ठाकुर जी को लेकर चलना है, इस विधि को भी तो सीखना पड़ेगा महाराज। अपनी मनमर्जी थोड़ी ना चलेगी महाराज। ठाकुर जी के साथ ऐसा भाव नहीं चलेगा। फिर लोग उसके अर्थ को नहीं समझते। श्री कृष्ण कौन है और श्री कृष्ण ही जब समझ में नहीं आते तो बंधुओं श्रीमती राधा रानी कहां से समझ आ जाएंगी। फिर लोग श्री राधा रानी के विषय में अलग अलग प्रकार के भाव, कोई तो कहते हैं ये पात्र ही काल्पनिक है। अरे वो महामूर्ख है भैया, तू काल्पनिक है जो ऐसी बात बोलते। फिर कोई कहते हैं राधा रानी कितनी बड़ी थी। फिर कोई कहते हैं श्री राधा रानी का विवाह कैसे हुआ। फिर बात उड़ जाती है विवाह हुआ तो हुआ कहां। भैया थोड़े व्रजवासियों के पास आके बैठिए। स्वकीय भाव किसको कहते हैं, परकीय भाव किसको कहते हैं, ज्यादा आपको नहीं पता तो भाई जी के षोडश गीत ही पढ़ लेना, उसमें ही बहुत कुछ स्पष्ट लिखा हुआ है।
वृंदावन में जितनी भी गोपियों का विवाह हुआ है ना, वो सब विवाह हुआ है ब्रह्म मोहन लीला में। ब्रह्म मोहन लीला में 1 वर्ष का समय ऐसा था, आज आप कथा सुनेंगे, जब श्री ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल बालों का हरण कर लिया था। इतनी बहुत तो आपने पहले भी सुनी होगी। उस समय भगवान श्री कृष्ण ही सारे ग्वाल बाल बनकर के 1 वर्ष तक ब्रज में लीला करते, 1 वर्ष तक। मधुमंगल, चाय स्तोक, बरूथक, सुबल, मनसुका, सुदामा, सब भगवान श्री कृष्ण ही इन रूपों में प्रकट होकर 1 वर्ष तक लीला करते। यही तो ब्रह्म मोहन लीला है। उस समय बछड़े भी बनकर भगवान ने गैयाओं को प्रसन्न किया है, क्योंकि गैया जब अपने बछड़े को चाटती थी तो कृष्ण को देखती रहती थी। गजब है, बड़े ध्यान से सुनना। और जगह तो गैया अपने बछड़े को देखकर ग्वाले को दूध दे देती है, पर श्री वृंदावन में श्याम सुंदर को देखकर गैया अपने बछड़े को दूध पिलाती है। अपने बछड़े को नहीं, ठाकुर जी को ताकती रहती है, आहा हा। और दूध उसका रिश्ता, और इतना ज्यादा रिश्ता है कि अगर बछड़ा गटके नहीं तो उसके होठ के नीचे से भी गिर गिर के भूमि पर गिरने लगता है। श्री गोपियां इस बात का वर्णन कर रही हैं। तब गौ माता को श्याम सुंदर तृप्त करते हैं। जिस जिस मैया का पुत्र जैसा भाव था श्री कृष्ण के मन में, श्री कृष्ण के प्रति, भगवान ग्वाल बाल बन के उनके घरों में खेलते हैं तो उनकी भावना भी पूरी हो जाती है। और इतना ही नहीं, फिर जिन जिन ब्रज गोपिकाओं का विवाह होता है वो उसी 1 वर्ष में होता है, जहां होने को तो हुआ ग्वालों से, पर वो ग्वाल नहीं है, वो ग्वाल स्वयं श्री कृष्ण है महाराज। इसलिए रास की लीला कोई व्यभिचार की लीला थोड़ी ना है, क्योंकि गोपियों का विवाह तो स्वयं श्री कृष्ण से हुआ है महाराज, श्री कृष्ण से ही हुआ है। श्री कृष्ण उस रूप में बनकर के आए हैं। पढ़िए, समझिए, तभी ये बात का पता चलेगा। श्री श्याम सुंदर भी यशोदा मैया के यहां भी प्रकट भय हैं। वही तो कृष्ण हैं जो व्रज को छोड़कर कभी नहीं जाते। जगत पूज्य सारे ब्रह्मांड में जितने श्याम सुंदर के मंदिर हैं, भाई जी ने भी यहाँ विराजमान किया, तो 2 भुज वृंदावन वाले राधा रानी के संग निकुंज वन के अधिपति श्याम सुंदर विराजमान है महाराज। ऐसा दिव्य ब्रजेश्वर व्रजाधिपे, जो अदरम मधुरम, वदनम मधुरम, नयनम मधुरम, हसितम मधुरम, चलितम मधुरम, गमनम मधुरम, जो ऊपर से नीचे तक मधुराधिपते अखिलम मधुरम।